आपके साथ रिया। एक तरफ टीकमगढ़ में स्वच्छता जन आंदोलन की गूंज है, दीवारों पर पोस्टर है, चौराहों पर बैनर चमक रहे हैं, नेताओं की तस्वीरों के साथ सफाई के नारे लिखे जा रहे हैं। लेकिन जब आप इन पोस्टरों से आगे बढ़कर शहर की गलियों में झांकते हैं तो एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। नगर पालिका के तमाम दावों के बावजूद गली गली में गंदगी का अंबार लगा है, नालियां जाम है, सड़कों पर पानी और कचरे का मिक्सचर बह रहा है और मक्खियों का झुंड लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को दूभर बना रहा है। सवाल ये है, क्या टीकमगढ़ में स्वच्छता सिर्फ दिखावे का आंदोलन बन गया है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर, जो कभी बुंदेलखंड का एक शांत और ऐतिहासिक शहर माना जाता था, आज गंदगी और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बन चुका है। स्वच्छता अभियान के पोस्टर जरूर चमक रहे हैं, लेकिन गलियों की दुर्गंध और नालियों की बदबू सच्चाई को चुप नहीं रहने देती। शहर के कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाहर का माहौल अब स्वच्छ भारत के नारे से मेल नहीं खाता। दरअसल हाल ही में नगर पालिका के सीएमओ ओम गोपाल सिंह भदौरिया को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन सवाल उठता है कि ये सम्मान किस आधार पर दिया गया। जमीनी स्तर पर तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। सेवा पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता जन आंदोलन के दौरान जब टीकमगढ़ में कई वार्डों में कैमरा लेकर पहुंचे तो साफ दिखा, नालियों का पानी ठहरा हुआ है, कीचड़ों से भरी सड़कें हैं और सफाई कर्मचारियों की कोई मौजूदगी तक नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की ऊंचाई इतनी अधिक रख दी गई है कि पानी निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है। अब वही गंदा पानी पास के खाली प्लॉटों में जमा हो रहा है, जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप दोनों बढ़ गया है। नाली का पानी निकलता नहीं है, बदबू इतनी आती है कि बच्चे तक बीमार हो जाते हैं। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। समस्या ये है कि नालियां हैं और गंदगी तमाम पड़ी रहती है। सफाई कर्मचारी आते हैं, नियमित नहीं आते हैं, नियमितता होना चाहिए। और ये प्लॉट वगैरह पड़े हुए हैं जिनमें काफ़ी गंदगी वगैरह रहती है। मवेशी, कुत्ते, गाय गंदगी फैलाते रहते हैं, साफ़ सफाई वहाँ भी नहीं होती है। तो नालियों की भी नियमित सफाई हो, और जिससे कि जो है गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं और जिससे बीमारियों की आशंका फैलने की ज़्यादा बनी रहती है। तो इसमें सफाई नियमित रूप से होती रहेगी, जिससे कि जो है नालियाँ और जो है ये प्लॉट पर जो पड़ी गंदगी है सफाई होती रही, तो जिससे मच्छर उसमें नहीं पनपेंगे और बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। इससे जो है बेहतर ये है कि नियमितता बनी रहे साफ़ सफाई की नालियों की। वहीं लोग बताते हैं कि नगर पालिका के अधिकारी सिर्फ दौरे की फोटो खिंचवाने आते हैं, उसके बाद महीनों तक कोई सफाई कर्मचारी नजर नहीं आता। स्वच्छता का मतलब सिर्फ बैनर नहीं, सफाई चाहिए। अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो सम्मान से पेट नहीं भरता। ये यहाँ पे सालों से नालियाँ सफाई नहीं हो रही है, जिससे कि पूरी नालियों में कचरा पड़ा हुआ है। पानी गिरने के बाद यहाँ पे सड़न इतनी बदबू आती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये प्लॉट भी है जो बना नहीं रहे हैं, ना ही वहाँ पे कुछ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे नालियों को प्रॉपर हर 15 दिन में एक बार तो कम से कम सफाई कराएं। जब इस पूरे मामले पर नगर पालिका सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। न जवाब, न सफाई, बस खामोशी। यह वही चुप्पी है जो शहर के कोने कोने से गूंज रही है। सवाल ये उठता है कि क्या स्वच्छता जन आंदोलन सिर्फ एक सरकारी इवेंट बनकर रह गया है? क्या पुरस्कार और फोटोशूट ही इस मुहिम का मकसद है? टीकमगढ़ के लोगों की मांग अब साफ है, उन्हें भाषण नहीं, कार्रवाई चाहिए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई कह रहा है, हमें स्वच्छ शहर चाहिए, ना कि कागजों पर चमकता डेटा। और अगर टीकमगढ़ की यह तस्वीर सुधारी नहीं गई तो यही तस्वीर आने वाले समय में बुंदेलखंड के बाकी जिलों के लिए चेतावनी बन सकती है। एक और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर लापरवाही का यह आलम दिखाता है कि जमीनी आलम अब भी बहुत दूर है। तो सवाल यही खड़ा है, क्या स्वच्छता अभियान सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गया है? टीकमगढ़ के लोगों ने साफ कह दिया, उन्हें नारे नहीं, सफाई चाहिए। अब जिम्मेदारी नगर पालिका की है कि वह इन पोस्टरों के पीछे छिपी सच्चाई को माने और सड़कों पर असली सफाई अभियान चलाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।